श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो पितरों के लिए है। पितृपक्ष से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन्हें पितृपक्ष मानना चाहिए और किसे पितृपक्ष के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पितृपक्ष में घर पे नहीं लानी चाहिए, उससे पितृ नाराज होते हैं। और इसके साथ ही जब हम लोग पिंडदान करते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो उस समय आपको वह कार्य करना है। यदि आप उस कार्य को करते हैं तो आपको ब्राह्मणों को सोने के पात्रों में भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा और आपके पूर्वज तृप्त होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पितृपक्ष अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है वह पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है और इस एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। यह पूरे 15 दिन हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इन 15 दिनों में पितृलोक से पितृ देवता हमारे नीचे धरती पे आते हैं, अपने वंशजों को के आसपास ही रहते हैं। अपनी पुण्य तिथियों पर वह अपने घर आते हैं और अन्न, जल, तर्पण इत्यादि की आशा लेकर। तो यदि उन्हें वह कार्य होता है, मिलता है सब कुछ, तो वह प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यदि उन्हें इन पितृपक्षों में कोई भी तर्पण या पिंडदान इत्यादि नहीं मिलता है तो वह एक तो नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको पितृदोष का सहन करना पड़ता है, आपके ऊपर पितृदोष लगता है। इसके साथ ही आपके जो पितृ हैं उन्हें पितृलोक में भी कोई स्थान नहीं प्राप्त होता है। उनका अपमान, कहते हैं कि वहाँ पे उनका अपमान किया जाता है। और जिन पूर्वजों के, जिन पितरों के घर वाले उनके लिए सब कुछ करते हैं तो उन्हें वहाँ पे स्थान प्राप्त होता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। तो यह पितृपक्ष बहुत ही आवश्यक है और इसे नकारात्मकता से नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने मन में भ्रम बिल्कुल भी न रखें। पितृपक्ष सभी के लिए है, क्योंकि पूर्वज आपके सभी के हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता हैं तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह आप बिल्कुल अपने मन में न रखें, क्योंकि यदि वह पूर्वज है तो कोई तो रिश्ता आपसे होगा ना उनका। आपके बाबा पर बाबा, नाना पर नाना कोई तो होगा ना। तो ऐसा पहला तो भ्रम यही आप सभी लोग दूर करें कि पितृपक्ष है तो हमें कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिनके माता पिता होते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार वह लोग सिर्फ त्रिपिंडी दान नहीं कर सकते हैं। जो पिंड दान का कार्य होता है वह वो लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वह पितृपक्ष में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अपने पूर्वजों के लिए कर सकते हैं। तो यह चीज़ आप पहले तो मन से भ्रम हटा दें। अब देखिए, सबसे पहला और मुख्य कार्य पितृपक्ष का तो यही होता है पिंडदान और तर्पण। यदि पिंडदान जब करते हैं घर वाले अपने पूर्वजों के लिए तो वह एक सुनिश्चित स्थान अपने पूर्वजों को पितृलोक में देते हैं, जिनसे उनका वहां पर सम्मान होता है और स्थान प्राप्त होता है। तो यह पिंडदान बहुत आवश्यक है, सभी को जरूर करना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। और तर्पण रोज जो 15 दिन होते हैं, प्रतिपदा से लेके अमावस्या तिथि तक तर्पण जरूर करना चाहिए अपने पितरों के लिए। पानी जो जल दिया जाता है वह क्रिया जरूर करनी चाहिए। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि पितृ जब आपके घर में श्राद्ध कर्म होगा तो आपको कौन से नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम कि घर का कोई भी सदस्य जब तक श्राद्ध कर्म नहीं हो जाए तब तक कुछ भी वह खा पी नहीं सकता है। सिर्फ घर के रोगी या छोटे बच्चों को छोड़कर, यदि घर में बच्चे हैं छोटे 5, 7, 9 वर्ष की आयु के हैं तो उन्हें छोड़कर घर का कोई भी सदस्य, कोई भी हो, पानी भी नहीं पीना चाहिए। गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि जब तक श्राद्ध कर्म घर में ना हो जाए बिल्कुल भी कुछ किसी को खाना पीना नहीं चाहिए। श्राद्ध कर्म के समय जब पत्तलों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर पत्ते के जो दोने होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। कागज या प्लास्टिक के बने दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध की जो दूध प्रयोग किया जाता है तो गाय का ही दूध प्रयोग करना चाहिए। गरुड़ पुराण ये कहता है कि यदि वहाँ पे भैंस का या किसी भी अन्य प्रजाति की गाय का दूध आप प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा श्राद्ध कर्म बेकार हो जाएगा, कुछ भी उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब पुष्प जैसे चढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप सफ़ेद तिल के जो आते हैं पुष्प वह चढ़ाएं, उससे आपके जो पितृ होते हैं वह प्रसन्न होते हैं। तो इन बातों का आप अपने श्राद्ध कर्म वाले दिन जरूर ध्यान रखें। कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पितृपक्ष में घर नहीं लानी चाहिए। उनमें से है सबसे पहले सरसों का तेल है।
नमक है, लोहे की बनी वस्तुएं हैं और झाड़ू। इन वस्तुओं को यदि आपको लेना है तो आप पहले से ही अपने घर में लेकर रख लें, और पितृपक्ष के दौरान यह वस्तुएं घर नहीं लानी चाहिए, या अच्छी नहीं मानी जाती हैं और इससे आपके जो पितृ हैं वह नाराज हो सकते हैं। यदि आप नहीं है, आपको दान करना है, दान करने की आप स्थिति पर ला सकते हैं तो आप खरीद कर लाएं और तुरंत दान कर दें, उसे अपने घर पे ना रखें। यदि बहुत आवश्यक है और आपके पास नहीं है, तब उस स्थिति में आप स्वयं प्रयोग करने के लिए इन वस्तुओं को पहले से ही ले आएं घर, और पितृपक्ष के दौरान नहीं लाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब हम उन कार्यों को जान लेते हैं जो इन पितृपक्षों में, जिनके माता पिता हैं, जो लोग यह मानते हैं कि हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अभी हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो पहला तो यह भ्रम है आप सभी का, इसे आप दूर कर दें। आप लोग सिर्फ तर्पण और पिंडदान नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा आप बहुत से ऐसे नियम हैं जिनका पालन कर सकते हैं। जैसे सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर देना चाहिए इन 15 दिनों में, जो सभी लोगों को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता जो है वो कुल देवता माने गए हैं, तो इसलिए सूर्य भगवान को जल जरूर दें। और जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे उसके बाद एक शुद्ध लोटे में जल लें, उसमें कच्चा दूध डालें, काले तिल और सफ़ेद अक्षत डाल के कुछ मीठा डालें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप उस लोटे को दें और ओम पितृदेवाय नमः कह के बोलते हुए उस जल को देंगे, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ होता है। पितरों का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक होता है। पितृ यदि नाराज हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है, पितृदोष घर का समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, अन्नदान जरूर करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि देवता एक समय के लिए आपसे नाराज हो जाते हैं तो आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो वह जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, और वह यदि अप्रसन्न हो गए तो घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, आप पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सक्षम हैं, फिर भी आपकी शादी नहीं होगी। बेटी है यदि और सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, सुशील है और सर्वगुण संपन्न है, फिर भी उसका कहीं पे विवाह नहीं हो पाता है। जैसे तैसे यदि विवाह हो भी जाता है तो विवाह के बाद वो खुश नहीं रहते हैं बच्चे, तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर की तरक्की रुक जाती है। तो इसलिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, और इस पितृपक्ष को बिल्कुल भी नकारात्मक उससे नहीं लेना चाहिए कि अरे पितृपक्ष है, पितरों का है, पूर्वजों का है, ऐसा मन में भ्रम न पालें। पितृपक्ष है वो पूर्वजों का यह त्योहार है, पूर्वजों के दिन है, और वह पूर्वज हमारे ही हैं, किसी दूसरे के नहीं है। तो अपने पूर्वजों को नित्य याद करना चाहिए इन 15 दिनों में। जहाँ पे तर्पण या श्राद्ध कर्म होता है, जहाँ पे तर्पण होता है, वहाँ पे एक स्थान दिया जाता है, तो वहाँ पर आप सभी को प्रणाम करना चाहिए। जो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग पितृ के कार्य कर रहे हैं वह भी, और जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को भी वहाँ पे प्रणाम करवाना चाहिए। इन 15 दिनों में नियम बनाना चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पूर्वजों को प्रणाम जरूर करें। देखिए, आप इन कार्यों को करके देखिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पितृपक्ष बहुत ही अच्छे दिन माने गए हैं। बस क्या है कि इन दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त ही सभी कार्य करते हैं, को अलग से कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। और इसके साथ ही पितृपक्ष में ही जैसे कि आप एक नियम बना लें कि एक थाली भोजन नित्य आप अपने पितरों के निमित्त निकालें, इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होगा है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और यह कार्य घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो पितृपक्ष के नियमों का पालन कर रहा हो या ना कर रहा हो। आप सुबह के समय बहुत भड़बड़ होती है, नहीं आप कर सकते हैं, शाम के समय साफ सुथरी रसोई अपनी कर लीजिए और शुद्ध साफ होकर स्वयं भी भोजन बनाइए। आप भोजन बनाने के बाद जो आप अपने भगवान को, पहले जो आपके मंदिर में देवी देवता स्थापित है उन्हें आप भोग अर्पित कीजिए, और उसके बाद एक थाली भोजन आप 2 पराठे, थोड़ी सी सब्जी, चटनी इत्यादि जो भी आपकी रसोई में बना हो वह एक थाली में रख लीजिए। एक शुद्ध जल 1 लोटा ले लीजिए, गिलास में ले लीजिए जल,
और दक्षिण दिशा की तरफ उस थाली को रख दीजिए। चाहे आप इस थाली को अपने आंगन में रख दीजिए जहाँ पे पानी का स्रोत हो, जैसे मोटर इत्यादि लगी हो, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, और नहीं आप अपनी रसोई घर में ही दक्षिण दिशा की तरफ उस थाली को रख दीजिए और अपने पूर्वजों को अर्पित करके प्रणाम कीजिए। आप 15 दिन यह नियम करके देखिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पितृ यदि प्रसन्न होते हैं तो वह भाग्य बदल देते हैं, लोगों की किस्मत चमक जाती है यदि उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही 1 लोटे जल का भी आप कार्य इन 15 दिनों में नियम से कीजिए। आप रात्रि में 1 लोटा जल भर के रसोई घर में रख दीजिए, और उसके बाद सुबह सबसे पहले जैसे ही आप उठें और उसके बाद अपने भगवान को प्रणाम इत्यादि करने के बाद जब आप अपना मुख्य दरवाज़ा खोलें तो उसी जल को उठा के उस अपने दरवाजे पे मुख्य द्वार पे छिड़क दीजिए या डाल दीजिए और अपने पितृदेवों को प्रणाम कीजिए, क्योंकि इन 15 दिनों में पितृदेव हमारे जो हैं वह घर की दहलीज पर ही जैसे रहते हैं, या जहाँ पे पानी का स्रोत होता है वहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए जैसे आप जब जल देंगे सुबह सुबह तो इससे वह प्रसन्न होंगे। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। आप 15 दिन सिर्फ नियम से यह कार्य करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो यह वह कार्य है जो सभी लोग कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं हम पितृ नहीं मानते हैं तो हम इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन पितरों का, उन पूर्वजों का आपसे भी रिश्ता है, इसलिए आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे घर में जब श्राद्ध कर्म होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग उन कार्यों को करते हैं, तो उसमें आप पूर्ण सहयोग करें, उनकी पूरी मदद करें, इससे भी वह बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जैसे कि आपके सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, वह कार्य कर रहे हैं, पिंडदान हो रहा है, भोजन बन रहा है, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, तो उसमें खूब आप बढ़ चढ़ के सहयोग कीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे अब हमारे पूर्वज अदृश्य या सूक्ष्म रूप से तो है ना, आसपास देख रहे हैं, तो वह प्रसन्न होते हैं कि हाँ हमारी पौत्र वधू देखो इतना कर रही है, हमारी बहू है, तो वह भी बहुत, इससे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह कार्य भी आप इन पितृपक्ष में जरूर कीजिए। और इसके साथ ही अब हम यह भी जान लेते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो इन पितृपक्षों में ब्राह्मण भोजन के दौरान और पिंडदान के दौरान यदि आप वह कार्य करते हैं तो आपको ब्राह्मणों को सोने के पात्रों में भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा और आपके पूर्वज पूर्ण रूप से तृप्त होंगे। तो वह कार्य है पलास का पत्ता। पलास का पत्ता आता है और उसके बने दोने पत्तल भी आते हैं। तो पलास के पत्तों का प्रयोग आप पिंडदान के समय करें। जैसे दोनों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आप पलास के ही पत्तों से बने दोने का प्रयोग करें। और अब जब भोजन करावें ब्राह्मणों को तो पलास के बने पत्तल दोने में ही आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आपको ब्राह्मणों को सोने के बर्तनों में भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और पिंडदान के समय यदि आप उन पत्तों का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा तृप्त होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। सीधे समझ लीजिए उनके पास ही आपका पिंडदान यह जाएगा। तो यह शुभ कार्य आप जरूर कीजिए। और यह नियम, यह उपाय जो है स्कंद पुराण से आधारित है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि पिंडदान के दौरान यदि पलास के पत्तों का प्रयोग होता है तो उससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। यदि भोजन में आप प्रयोग करते हैं, भोजन कराने में ब्राह्मणों को, तो उसमें सोने के पात्रों में भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो यह इस कार्य है, आप यह कार्य जरूर कीजिए। पितृपक्ष से संबंधित मेरा यह वीडियो बस इतना ही। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।